और इस वक्त की बड़ी खबर असम से आ रही है, जहां पर बाढ़ की वजह से अब तक 101 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,26,000 से ज्यादा लोग अभी बाढ़ से प्रभावित हैं असम में। बाढ़ की स्थिति में तेजी से हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन लोग काफी परेशान हैं क्योंकि बाढ़ का पानी अभी भरा हुआ है, घरों में सामान खराब हो चुका है। बाढ़ की स्थिति में तेजी से हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब जल भराव की वजह से अलग अलग बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि पलायन कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने पलायन नहीं किया उन लोगों के लिए ये ठहरा हुआ बाढ़ का पानी नई नई बीमारियों को दस्तक देने वाला साबित हो सकता है, और ऐसे में लोग अब और ज्यादा परेशान हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में 17 दिन से छात्र आंदोलनरत हैं। और ये छात्र आंदोलन उग्र हो गया जब हजारों की संख्या में छात्रों ने झारखंड विधानसभा की तरफ कूच कर दिया, और इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में भिड़ंत हो गई। रांची में वो सब कुछ देखने को मिला जो 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था। यहाँ भी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा की ओर बढ़ते रहे, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन छात्रों का जोश कम नहीं हुआ। इस दौरान एक हफ्ते से हंगर स्ट्राइक कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए और शिबू सोरेन की फोटो लेकर सरकार को घेरा। इधर रांची जिला प्रशासन और पुलिस का कहना यह है कि छात्रों के विधानसभा मार्च में कुछ बाहरी लोग घुस आए थे, उन लोगों ने ही विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। उन लोगों पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस प्रदर्शन में हुड़दंग करने वालों के फुटेज को खंगाल रही है और पहचान के बाद कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन में बवाल करने के लिए गाड़ियों में भर भर कर लोग आए थे। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयास किया गया कि पुलिस को और वहां के प्रतिनिधि सभी पदाधिकारियों को भी उकसाने के लिए, और एक जवान को पत्थर भी मारा गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों की सराहना की है और कहा कि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर के आए हुड़दंगियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसमें 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। छात्रों के मार्च के दौरान लाठीचार्ज के बाद विधानसभा परिसर को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और छात्र अब धरना स्थल मोरहाबादी मैदान वापस लौट आए हैं। अब यहां आगे की रणनीति पर छात्र मंथन कर रहे हैं, क्योंकि सोमवार को छात्रों को सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। प्रदर्शनकारी छात्र अब भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार को छात्र हित में मांगे माननी ही होंगी। इसके पहले सोमवार को दिन भर रांची में घमाघमी बनी रही। विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोट भी लगी है। प्रोटेस्ट के बाद छात्र विधानसभा कैंपस में ही धरना की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर छात्रों को वहां से हटा दिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। कानपुर में पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का खुलासा किया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 300 से ज्यादा चोरी के गहने बरामद किए गए। बिहार के शेखपुरा में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हत्या में शामिल ट्रक के खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक के चाकू से गोद कर ड्राइवर की हत्या करने के आरोप लग रहे हैं। बिहार के मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े कार लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने पहले कार को रुकवाया, ड्राइवर के साथ मारपीट की। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मधेपुरा में लुटेरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। गिरफ्तार अपराधी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और इसकी भनक लगते ही पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया। राजस्थान के बूंदी में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई। बेखौफ चोरों ने बंद पड़े घर में घुसकर लाखों रुपए का सामान लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, अब जांच में जुटी है।